नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद अख्तर और आप देख रहे हैं यूपी 60 एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। इस समय मैं सिकंदरपुर विधानसभा के सिवान कला गांव में हूं और आज 30 तारीख है, 30/10/2023। और यहाँ पे एक कार्यक्रम आप पीछे देख सकते हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं और मंच भी लगा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, इस कार्यक्रम से वाकिफ करा दूँ कि ये कार्यक्रम मशहूर कवि रसिया मजीद के पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे उपस्थित है वो अपने क्षेत्र के जाना माना शायर और कवि है। तमाम यहाँ पे कवि मौजूद है, कलाकार भी मौजूद है। और एक बात का दुख हो रहा है कि यहाँ पे जो भी है कुर्सियाँ वो काफ़ी ज़्यादा खाली दिखाई दे रही है। ये कलयुग चल रहा है और ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। अगर यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता और या कोई अगर लड़कियाँ डांस करती छोटे छोटे कपड़े पहनकर, तो यहाँ पे मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती। और मैं आपको बता दूँ एक बार और कि यहाँ पे रसिया मजीद का जो पुण्यतिथि है 30 तारीख को हर साल मनाया जाता है। कुछ लोग मौजूद हैं और उन्हीं लोगों की वजह से जो ये रसिया मस्जिद का जो ये मंच है अभी तक जिंदा है। हमको लगता है कि आने वाले समय में जिस दिन ये लोग नहीं रहेंगे, शायद ये मंच जो है वो मंच भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस मंच में जो कुर्सियाँ अभी कुछ भरी हुई है वो भी शायद आज से 20 साल या 30 साल बाद ये सारी कुर्सियाँ खाली हो जाएंगी और शायद ये मंच हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी उपस्थित हैं सभी लोग पुराने लोग हैं और सभी लोग अपने क्षेत्र के शायर हैं और कवि हैं। आइए यहाँ पे तमाम कवि और यहाँ के मन संचालक अध्यक्ष जो इस मंच के हैं वो सभी लोग उपस्थित हैं, इनसे बात करेंगे और इस रसिया मस्जिद के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा आपको। रसिया मस्जिद अपने ज़माने के बहुत बड़े शायर और कवि थे और वो भारत के एकमात्र ऐसे कवि थे जो अपने ज़िंदगी के आखिरी पल को पहले से ही एक कविता में कैद कर दिया था। और जैसे जैसे उन्होंने कविता में कहा था सेम वैसे ही उनके आखिरी पल में उनके साथ हुआ। हमारे साथ इस समय सिक्सोटार के मशहूर कवि और शायर शमसुद्दीन साहिल जी है। बसारीपुर के मुरली मनोहर जी यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत अच्छे कवि और शायर भी हैं। इन्हीं लोगों से बात करके मैं पूरा डिटेल्स जो है रसिया मस्जिद के जो ये मंच है और रसिया मस्जिद के जो जीवनी के बारे में है मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी हमारे साथ नियाज कबीर जी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे और रसिया मस्जिद के बारे में इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो बन रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सभी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो रसिया मस्जिद का जो ये मंच लगा हुआ है और हर साल उनकी पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम होता है और रसिया मस्जिद कौन थे ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बलिया जिले के ये सिकंदरपुर विधानसभा के सिवान कला है। रसिया मस्जिद जो थे वो बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े शायर थे। एकमात्र ऐसे कवि थे जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल को कुछ समय पहले ही कविता के रूप में दर्शा दिए थे। हमारे साथ नियाज जी मौजूद है यहाँ पे। आइए इनसे बात करते हैं और जो भी रसिया मस्जिद के मंच के बारे में और रसिया मस्जिद कौन थे उनसे बात करके हम आपको पूरा डिटेल्स बताते हैं। हमारे साथ नियाज अहमद कबीर जी जुड़ चुके हैं। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बिहारा हरपुर। बिहारा हरपुर से है नियाज कबीर जो है अपने क्षेत्र के और अपने ज़माने के मशहूर कवि हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप बता दीजिए कि रसिया मस्जिद कौन थे, क्योंकि काफ़ी कम लोग जानते हैं, बलिया में काफ़ी कम लोग जानते हैं कि रसिया मस्जिद कौन थे। रसिया मस्जिद के बारे में तो एक तरह से देखा जाए तो आजकल के जो बच्चे हैं 20 साल के वो लोग कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन बुजुर्गों से पूछा जाएगा तभी वो बता पाएंगे और बुजुर्ग ही बता पाएंगे कि रसिया मस्जिद कौन थे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप रसिया मस्जिद कौन थे इसके बारे में बता दीजिए। उनका नाम पहले अब्दुल मजीद था। तो अपने बचपना में वो पढ़ने लिखने जाते थे तो स्कूल में से शायरी करने लगे। अब उसके बाद जब जवान हो गए, कुछ उम्र हो गई, तो जौनपुर के बच्चा सिंह यादव, बच्चा सिंह बहुत भारी गायक थे। तो उनके शागिर्द सोबराती बने। सोबराती के शागिर्द बिक्कर शाह बने। तो बिक्कर शाह को रसिया मस्जिद ने शिरनी दिया, यानी गुरु मान लिया। तब से रसिया मस्जिद की शायरी, रसिया मस्जिद को हमने देखा चश्मदीद। आपने देखा है रसिया मस्जिद को? कविता से हो जाती थी ईद।
क्या बात। बहुत बढ़िया। देखिए ये उनके बारे में बताते बताते कविता भी बता दीजिए। तो एक पहले हम सुनाएंगे हाँ। अपनी लिखी हुई चीज, हाँ। रसिया मजीद से हमने कुछ ज्ञान पाया जी। तो लिखा। एक बार जरूर हो जाए। इजराइल जाओ, अब इसे ख्याल करिए। क्या बात। इजराइल जाओ, फरसे जमी से खुदा खुद है, मिट्टी मंगवाया अरस पर। क्या बात। ख्याल कर रहा है। खिलकत खुदा को दिखाना हुआ जब, तो आदम का पुतला बनाया अरस पर। क्या बात। आदम के पुतले में रूह अपनी फूंकी और फरिश्तों से सजदा कराया अरस पर। आदम के पसली से, ये बत्ता से, आदम की पसली से हौवा बनाया, मुकाम उनको रहने को जन्नत दिखाया अरस पर। तो हौवा के कहने में आदम जो आए गए तो आदम को गुंदुम खिलाया रस पर। क्या बात। तो कहते कभी न्याज हुई कुदरत नाराज, तो गुस्से में फेंका गिराया फरस पर। क्या बात। एक और सवाल मैं आपसे करूंगा कि ये बताइए, आप लोगों की जिंदगी कुछ दिन की ही है अभी, तो आने वाले समय में क्या यह मंच देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये संस्था तो बहुत दिन से चलता है जी। और चलता रहेगा, मगर किसमें तब्दीली हो गई है। कुछ टेलीविजन फूल का चला नया। ये थे नियाज कबीर, यहाँ इस मंच के मुख्य अतिथि। साहिल कबीर जी के पास चलता हूँ और साहिल कबीर जी से भी इस मंच के बारे में और रसिया मस्जिद कौन थे, रसिया मस्जिद के बारे में जरूर कविता हमारे साहिल कबीर जी सुनाएंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में कंटिन्यू। सबसे पहले साहिल कबीर जी, हमारा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों के रसिया मस्जिद मंच से आप जो हैं अपने चैनल से इसको प्रस्तुत दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग बार बार आपका धन्यवाद करते हैं। जो ये रसिया मस्जिद का मंच है वो पहले से काफ़ी दब गया है और आने वाले समय में नियाज कबीर जो थे इस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये मंच नहीं देखने को मिलेगा। आप क्या कहते हैं कि वास्तव में ये आने वाले समय में ये मंच देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, ये मंच तो ऐसा मंच है कि ये मंच दिखेगा। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है जी। और हमें भरोसा है कि आने वाली पीढ़ी भी, हम लोग के जो शिष्य हैं वो इनको चलाएंगे। ना उम्मीद किसी चीज़ से होना नहीं चाहिए। ना उम्मीद इसलिए हो रही कि आपके मंच पे कोई भी नौजवान इस समय उपस्थित नहीं है, तो कैसे उम्मीद की जाए कि आने वाले समय में इस मंच को जिंदा रखा जाएगा? ठीक है, उपस्थित नहीं है, समय बात है कि दिन का भी प्रोग्राम हो गया है, रात में होता तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छे से अच्छे इस प्रोग्राम को दिया जाए और आगे भी कोशिश रहेगा हम लोगों का। बहुत पुराने कवियों में महाकवि रसिया मजीद जो थे, उन्होंने अपने कविता के माध्यम से इस जमाने का कोई चीज़ छोड़ा नहीं जी। हर चीज़ पर प्रकाश डाल दिए हैं वो। एक तरह से मतलब उनको एक तरह से कहा जाए कि भविष्य उनको दिखता था ना। हाँ, भूत भविष्य वर्तमान वो सभी काल को जानते थे। अगर उनको कहा जाए कि सूफी संत थे, फकीर थे, ये भी कोई कम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए उनकी जो है हम लोग हर साल जो है उनके नाम पर हम लोग यहाँ उनकी कुरान खानी होती है और उनके नाम पर जो हम लोग रसिया मंच जो सजाते हैं। जो लोग भी टूटे फूटे शब्द में आ जाते हैं उनका सेवा भी करते हैं और ये कार्यक्रम हर साल चलता रहता है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चलता रहेगा। और ये बताइए कि इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, हर कार्यक्रम में आजकल बिना नेताओं के से कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। इस कार्यक्रम में अपने क्षेत्र के, चाहे वो विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, इस मंच में उनका कितना सहयोग रहता है? कुछ भी नहीं है उन लोगों का। सुनिए, ये नेता की पार्टी नहीं है। रसिया मजीद कोई एक व्यक्ति के नहीं थे, वो हर समाज के कवि थे। उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान हर एक चीज़ से जो है अपने
कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कजरी के माध्यम से वो जो है प्रस्तुत किए। तो किसी नेता और किसी का सहयोग नहीं मिलता है, तो ये मंच का पूरा जो खर्चा है वो कैसे आता है और कौन लगाता है? इस मंच का खर्च जो है हम लोग भी उसमें योगदान देते हैं, और जितने लोग उनके चेले हैं वो भी देते हैं, और बाकी अन्य लोग भी जो रसिया के मजीद के जो दीवाने हैं वो अपने जो है चंदा जो है देते हैं, और उसी के सहयोग से होता है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि वो कविता हो जाए जो रसिया मजीद अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल को एक कविता के रूप में लिख दिए थे, कैसे कैसे लिखे थे, एक बार वो कविता हमें हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। रसिया मजीद अपने भविष्य के बात लिखे थे। उससे पहले एक कविता उन्होंने लिखा था, मैं आपके बता रहा हूँ कि अपने पूरे परिवार के बारे में लिखा था। तो उन्होंने लिखा था कि बलिया जिला में शहर एक सिकंदरपुर, उसके पूरब एक मौजा सवान है। फजल हकदादा परदादा के नाम तेग अली, पिता का सुल्तान नाम कहता संसार है। 4 जाने भाई को मिट्टी में तोप दिया, छोटा सा भाई एक सफीक भी तैयार है। बेटा मुरमुना को दखत मनदुन्ना, मेहरी झुंझुना मुरनगरा ससुरार है। बच्चा घराने में गुरु मेरे बिकड़ है, रसिया मजीद तो एक टूटी जमींदार है। तो एक बार ताली हो जाए। तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के बारे में लिखा। उनकी एक लड़की जो है जय बंगला में रहती थी, जो कि पाकिस्तान और में बंटवारा हुआ। उस समय उन्होंने पहले कविता लिखा कि एक दिन रसिया के लसिया घिसरावल जई हैं, गली गली घिसरावल जई हैं, जरावल जई हैं, मारल जई हैं, काटल जई हैं। वो जाने से पहले अपने ज़िंदगी के बारे में वो सूफी संत जो थे लिख करके यहाँ से कविता गए थे, और वो यहाँ से गए जय बंगला, वहाँ राइट हुआ था, और उसी में वो मार दिए गए, घिसरा दिए गए, फेंक दिए गए। उनकी जो भविष्यवाणी थी उनके ऊपर पूर्ण हो गई। मतलब जो कविता लिखे थे वैसे ही उनकी जिंदगी के आखिरी पल में उनके साथ हुआ। आखिरी पल में उनका वैसा साथ हुआ। तो इसलिए हम लोगों को और भरोसा हो गया कि वास्तव में जो कहे थे वो आकर के पूरा हो गया, तो सूफी संत थे। इसलिए हम लोग दावा करते हैं कि सूफी संत थे। जाते जाते मैं कवि जी आपसे चाहूँगा कि यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है और आप भी एक कवि है, तो जरूर आप भी कुछ तैयारी करके आए होंगे इस मंच के लिए, ताकि रसिया मजीद के बारे में कविता जरूर लिखे होंगे। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक अपनी कलम से लिखी हुई कविता हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए, उस्ताद रसिया मजीद जो थे वो कविता जिस लाइन से लिखते थे, हास्य के भी वो लिखते थे, उसी तरह मैं भी शिष्य हूँ उनका। तो मैं भी ये कोशिश किया हूँ कि उसी लाइन से मैं लिखूँ। एक कविता मैं लिखा हूँ कि लिखा हूँ अपनी कलम से। अपना कलम से। अब के जनाना मर्दाना से डपट कहे, अब के जनाना मर्दाना से डपट कहे, बेसी ढेर बोलबे तो तोके सुधियाई दे। क्या बात है, भोजपुरी लिखते, माटी का चीज है, ध्यान दीजिएगा। से वो भी माटी के लेखक थे। तो अब के जनाना मर्दाना से डपट कहे, बेसी ढेर बोलबे तो तोके सुधियाई दे। मरबे तो मार अब ना तोरा के छाड़, अब 112 नंबर डायल करके पुलिस के बुलाए दे। तोरा कहाँ जोड़ बाकी हमारा के छोड़ देवे, जोगी जी से जाई के हम अर्जी लगाए दे। जान जन छोट ना तो थाना में रिपोर्ट करब, कोर्ट में हम नोट साहिल तोरा से हगाई ले। ये हमारे साथ थे सिसोटार के मशहूर कवि शमसुद्दीन साहिल जी। साहिल जी, जाते जाते मैं एक और बात कहूँगा कि यहाँ पे मंच लगा हुआ है लेकिन दर्शकों की बड़ी कमी है, इसके बारे में क्या कहिएगा? दिन का माहौल है, इसलिए सब लोग काम में चले गए हैं। रात का होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी बात थी कि दिन में करा दिए हम लोग। हाँ, कुछ टेंट वेंट नहीं मिल रहा था यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग दिन में करा दिए। रात में टेंट जो है खाली नहीं है, कहीं सटा है, तो अब ले कि चलो भाई हो जाए। अगले बार हम लोग धूमधाम से और मनाएंगे इसको। रसिया मस्जिद का कोई समाधि उमाधि भी है? ना, उनकी समाधि नहीं है। और जब समझ गए वो जाकर जय बंगला में है, उनकी हो गई, तो समाधि कहाँ मिली? उनकी कुछ नहीं मिल पाया। उनका माटी तो हुआ नहीं, जनाजा नहीं हुआ, कबर नहीं हुई। सारी बात अपने कविता में वो लिख करके गए थे, जैसे जैसे लिखे वैसा उनके पर हो गया। रसिया मजीद अपनी जिंदगी के आखिरी पल को, वो जो कविता थी वो मैं शहाबुद्दीन जी के माध्यम से आप लोगों को सुनाऊंगा। हमारा घर उनका घर एक में है। आप उनके पड़ोसी थे, देखे थे कि नहीं उनको? देखे थे, हम देखे हैं उनको, हम लोग दूध दादा कहते थे। तो ये बताइए, आखिर में उनकी जो घटना घटी उनके साथ, तो कितने साल हो गया होगा? 71 में मारा गया, गोली चली, रसिया गए, मारे गए जो सत्संग में बेचारे। तो बहुत कम समय लेते हुए जो कविता है वो कविता हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। है रसिया की इतनी वसीयत, अजीजों मेरा दम हो जिस दम आदम को रवाना,
गोसुल न देना, न पढ़ना जनाजा, कफन भी न देना, न कांधे लगाना, घसीटो मेरे पाँव में बांध रस्सी, किसी घूरे पर फेंकाना, किया मरते दम तक न रसिया ये तोबा, गुनहगार था उस पे कोड़े लगाना। हमारे साथ इस मंच के जो अध्यक्ष हैं इंद्रदेव यादव, वो यहाँ पे उपस्थित है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं और इस मंच के बारे में बहुत कम समय में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से भी आपको शुक्रिया है कि हमारे इस जलसे में आप पधारे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और चाहेंगे कि हमेशा आप हम लोगों के इस मंच का में उपस्थित रहें और समय अपना देते रहें। एक बात की खुशी हो रही है कि ये मंच एक तरह से देखा जाए, कलकार का तो कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मंच है वो यहाँ पे ज़्यादा रसिया मस्जिद मुस्लिम थे हैं। शमसुद्दीन साहिल जी मुस्लिम है, नियाज साहब से मैंने मिला वो भी मुस्लिम है, साहबुद्दीन साहब से मिला वो भी मुस्लिम थे, लेकिन आप इसमें हैं, ये सुनकर काफ़ी खुशी हो रही है। हमारे देश में एक ही सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है हिंदू मुसलमान का। पूरा देश हमारा इस समय इस वायरस से घिर रहा है। कोरोना से तो बच गए हम लोग, लेकिन ये वायरस कब खत्म होगा इसका उम्मीद कोई लगा नहीं रहा है। लेकिन आप यहाँ पे बैठे हैं तो काफ़ी खुशी हो रही है कि लगता है कि ये वायरस बहुत कम ही है, कुछ लोगों ने ही इस वायरस को फैलाए रखा है। हाँ, बात सही है। कुछ दिन में ये खत्म भी हो जाएगा। आपको लगता है खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। इस मंच के बारे में आप भी ये बताइए कि ये मंच कहाँ तक चलेगा? ये मंच जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक चलाएंगे। हमारे अंडर में कोई शिष्य आ जाएगा तो वह भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि चलाएगा। कितना उम्मीद है कि कोई शिष्य आएगा या कोई जो भी जिसको आप आने वाले समय में अगर बनाते हैं, यहाँ के कोई अध्यक्ष या कोई भी बनाएंगे, कितना उम्मीद रखते हैं कि यह मंच संभालने का कोई अब जिम्मा लेगा? जरूर, ये धरती खाली नहीं है वीरों से, तो कोई न कोई इसमें आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज़ का पतन होता है तो उत्थान भी होता है। तो आज मान लीजिए कि धीरे धीरे ये थोड़ा पतन के रूप में देख रहे हैं आप। पहले से कुछ कम हुआ है ना? हाँ, बहुत बहुत कम हुआ है। कब से जुड़े हैं आप इस मंच से? अरे हम इस मंच से करीब करीब 65 से जुड़े हुए हैं। 65 से? काफी लंबे समय से जुड़े हैं। काफी लंबे समय। हमारे रसिया साहब लिखे हैं कि परवरदिगार है करता ना विसार हमें, मैं हूँ बंदा तू परवरदिगार है, खुलत ना जबान बेठिकान मुझसे चूक भई, फिर भी रहमान तेरी रहमत अपार है, सभी को तू चाहत है सभी को निभाहत है, कोई तेरा भक्त है तो कोई गुनहगार है, बेशक हूँ पापी मैं आप ही सकारत हूँ, रसिया मजीद को भी आसरा तोहार। बहुत खूब कविता इन्होंने सुनाई। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, सभी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि रसिया मजीद कौन थे ये सभी लोग जान सके। क्योंकि रसिया मजीद जो थे पुराने कवि थे और ये बातें काफ़ी पुरानी है। वो तो इन लोगों जैसे लोग हैं तो ये मंच जिंदा है और रसिया मजीद का नाम जिंदा है, और आने वाले समय में जिंदा कब तक रहेगा, जब तक ये लोग रहेगा, आने वाले समय में कब तक रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। आने वाले समय फिर कोई इसकी जिम्मेदारी ये मंच का लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि लोग जान सके रसिया मजीद कौन थे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहन सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये बगल में गांव है हरदिया। इस मंच से कब से जुड़े हुए हैं? लमसम जुड़े हुए 30-40 वर्ष हो गए। 30-40 साल से जी। इस मंच के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं इस रसिया मंच पर आप यूपी 60 एक्सप्रेस खुर्शीद अख्तर का सम्मान भरा स्वागत करते हैं कि आज तक इस मंच पर उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं बना जैसे टीवी चैनल पर जाए। तो मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से कि कम से कम टीवी तक तो आप हम लोगों को पहुंचाए। रसिया मजीद साहब ने एक कविता लिखा और कविता ये रहा अख्तर साहब जी कि अब तो भइल आपन राज, बाज रे हाथी से बाज, जेके तेके लूट अब तो लूट के सुतार बा। क्या बात है। कौन ऐसन वीर बाजे ओहिर से बैर करी, चौधरी के डर से तकापत जवार बा, मंगरू सभापत खेदारू सरपंच भय, गांव के सेक्रेटरी कौलेसर चमार बा।
धमकी से मूत मारी, धमकी से मूत मारी तवन का इजलास करी। अब तो मुँह देखी के बूझ वो विचार बा, आउट में और कोर्ट में इजलास में पंचायत में गुंडा गजेड़िन के पार्टी बरियार बा। जे के चाहे लूट ल खसोट ल पराया माल, चोरन सहजोरन से कौन बोल निहार बा। आ गई जमींदारी, अपने बारे में उन्होंने लिखा कि गई जमींदारी बनिहारी ना मिलत कहीं, रसिया मजीद के तो बोलो दुश्वार। ये इस मंच के संचालक मोहन सिंह जी हैं और इन्होंने जो कविता सुनाई ये कविता रसिया मस्जिद का लिखा हुआ है। और एक बात बताइए, ये मंच आपको लगता है कि कब तक चल सकता है? ये मंच के बारे में मैं अपना अनुभव हमारा यही है कि देखिए, बीज कभी कोई लोप नहीं होता। गेहूं के खेत में जैसे गेहूं बोया जाता है तो बनरिया खेतों में कल जाए, लेकिन जमबे करे ले, तो ये लोप नहीं होगा, चलेगा। इसी में कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो जरूर चलाएगा, उम्मीद है। जी जी, इसलिए कि अभी तक तमाम मंच खत्म हो चुके हैं, लोप हो चुके हैं, लेकिन यही एक रसिया मंच है कि अभी तक चल रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा, चलेगा। क्या बात है, चलेगा। अच्छा ये बताइए, जो मंच लगा हुआ है इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसका रहता है? इस मंच में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले हमारे परम मित्र भाई इंद्रदेव यादव जी, जिनको आप अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, और उनके विशेष सहयोगी शमसुद्दीन साहिल साहब, उनके सहयोगी मुरली मनोवर साहब, शहाबुद्दीन साहब, सुरेंद्र राजभर जी, लल्लन जी, और मैं अध्यक्ष ये संचालक मोहन सिंह जी जनबा। ये हम लोग तमाम सारे जो है जुड़े रहते हैं, कदम में कदम मिला करके। ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ लोग पहले से इस मंच से जुड़े हों और वो इस समय अनुपस्थित हो, चाहे ये मंच को छोड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? समय की गति को देखते हुए यही मंच है, यही जगह है कि जहाँ पर खचाखच भीड़ लग जाया करती थी, अच्छे अच्छे कलाकार जुटा करते थे। ये दरौली, सलेमपुर, ये बहुरिया के बिहरा, तमाम कलाकारों से ये धरती भर जाती थी, लेकिन समय का चक्र ऐसा आ गया कि अब धीरे धीरे लोग जो है कम होते चले गए। तो क्या वजह क्या है? वजह कुछ है? ये वजह हमारे नज़र में समय की वरीयता है और कुछ नहीं। तो ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने में व्यस्त हो गए, ऐसा ही? हाँ जी 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 जी, जी। ये थे हमारे साथ मोहन सिंह जी। अब चलते हैं बसारीपुर के रहने वाले। अभी तो जमाना रेडियो का नहीं है, लेकिन जो समय बीत गया है उस समय रेडियो काफ़ी मशहूर थी, और रेडियो के जो स्टेशन थे वहाँ पे जाके हम चलते हैं। अभी मिलेंगे मुरली मनोहर जी से। वो भी एक कवि है और एक शायर है, बसारीपुर के रहने वाले हैं। उनसे चलते हैं मंच के बारे में उनसे, और कुछ कविता आपको उनके माध्यम से हम सुनाते हैं। तो चले, और वीडियो में हमारे साथ बन रहिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से आप लोग शेयर करिए ताकि जो रसिया मस्जिद के बारे में है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। सीधे हम चलते हैं मुरली मनोहर कवि जी के साथ, बात करते हैं और उनसे रसिया मस्जिद के बारे में, इस मंच के बारे में, और उनसे कुछ कविता आपको सुनाते हैं। तो बन रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो में बन रहिएगा। चलते हैं सीधे मुरली मनोहर कवि जी के पास। बहुत ये खुदा की रहमत है, और मैं एक अपने तरफ से 4 लाइन कविता पेश करता हूँ। जरूर जरूर। क्या लिखा हूँ कि टोला गांव चिन्हाते नहीं खे, कच्चा घर दिखाते नहीं खे। नहीं खे का नहीं खे, कच्चा घर। टोला गांव चिन्हाते नहीं खे, कच्चा घर दिखाते नहीं खे। बैल से खेत जोताते नहीं खे, बैल से ऊख पेराते नहीं खे। भूजा सब चबाते नहीं खे, कहीं दो ही रस घोराते नहीं खे। क्या बात? चैन के मारा भुजाते नहीं खे, जोंढरी बजड़ा घोटाते नहीं खे। वाह वाह। ऐने घरों में जात खिंचाते नहीं खे, ओखर में धान कुटाते नहीं खे। घरों में जात खिंचाते नहीं खे, ओखर में धान कुटाते नहीं खे। सिल पर मसाला पिसाते नहीं खे, आ मुरली के कविता उड़ाते नहीं खे। कवि जी की कविता हो रही ना, वीडियो काफी लंबा हो जाए। ये थे हमारे साथ बसारीपुर के रहने वाले मुरली मनोहर कवि। अच्छा ये बताइए, हमने सुना है कि आप रेडियो स्टेशन में भी पहले गाते थे। जी जी जी। उसके बारे में, उस समय का जमाना और इस समय के जमाने के हालात में कुछ बारे में थोड़ा कुछ बताइए ना। बहुत अंतर है। कितना अंतर? अब कहने के लायक नहीं, क्या कहा जाए। धोती कुर्ता ना पसंद, जब से निकल बेल बटन। फैशन हो तना है कम, दम नाकन पर आइल बा। लागत बा बेकार, हिप्पी काट देखबार। लुंगी छापदार देखे भीतरे बुखार बा। पीसे ना कूटे,
मजा घूम घूम के लूटे, मर्दन के डांटे, कहे तुझे ना सुहाइल बा, सुनत कौनो ना परानी, हमरी दहिया दुबरानी, अन्नी के लागे ना पानी, है मुरली कवि कतना मोटाइल बा। मुरली मनोहर कवि जी जो रेडियो स्टेशन पे पहले गाते थे, जब जमाना रेडियो का था उस समय ये रेडियो स्टेशन पे गाया करते थे। अब सीधे मैं चलता हूँ आपको रसिया मजीद के जो गुरु थे बिक्कड़ शाह, रसिया मजीद जिनके नाम से ये मंच चलता है और जिनके माध्यम से यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, उनके जो गुरु थे बिक्कड़ शाह, उनकी धरती से मंगलदेव यादव जी यहाँ पे उपस्थित हैं। जी बिक्कड़ शाह को तो मैं देखा नहीं था जी, वो बहुत बड़े थे हम लोग से, हमारे पिता से भी बड़े थे। हमारे पिताजी भी उनके शिष्य थे और मजीद जी भी शिष्य थे। हमारे पिताजी और मजीद जी गुरु भाई लगेंगे। मैं सुना हूँ, ना इनको देखा था ना उनको देखा था, लेकिन उनके लड़के आज भी हमारे यहाँ चट्टी चौराहे पर रोज मिलते हैं और बात करते हैं। चूँकि हमारे पिताजी भी गाते थे, नौकरी में चले गए तो छोड़ दिए, और उसके बाद हमारे चाचा गाने लगे, हम भी गाने लगे। तो मजीद जी का नाम मैं सुना हूँ, देखा नहीं हूँ, न उनसे कोई कविता लिया हूँ, न उनकी कोई कविता गाता हूँ। कि कल्पना का सपना, भोजपुरी की कविता है, कल्पना का सपना अब संवरी है कि नाही, का हमरो दिनवा अरे बहुरी है कि नाही, का हमरो दिनवा। एक लाइन अंतरा सुना दे रहा हूँ कि टूटही मड़ैया वही महलिया से पूछे, भीत भराइला वही देवलिया से पूछे, अरे मटिया पर माटी कोई लेवरी है कि नहीं, का हमरो दिनवा अरे बहुरी है कि नहीं, का हमरो दिनवा। और सुना दे। बहुत बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ये थे मंगलदेव यादव जी जो रसिया मजीद के गुरु थे बिक्कड़ शाह, उनकी धरती से है। और ये भोजपुरी लोकगीत गायक है शायद, क्योंकि अभी आप लोगों ने जितना सुना सभी लोग कविता के माध्यम से बताए और इन्होंने गाने के माध्यम से बताया। बलिया जिले में ये सिकंदरपुर विधानसभा के सिवान कला गांव में उपस्थित हूँ। 30 अक्टूबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और तमाम कलाकार अपने क्षेत्र के और अपने के जिले के जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और इस मंच को संभालते हैं और चलाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।